भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय। भाषा मुख्य रूप से होती है मौखिक, लिखित, दोनों या सभी। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अर्थात मौखिक और लिखित। ये दोनों सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा हमेशा रहती है एक समान, जो हमेशा एक सी नहीं रहती। दोनों विकल्प सही या दोनों गलत। तो भाषा हमेशा एक समान नहीं रहती है। आंसर ब होगा। तीसरा है, भाषाओं में शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं होता। द है, इनमें कोई नहीं। भाषा में शब्दों का आदान प्रदान होता है, इसमें ब राइट होगा। भाषा में परिवर्तन होने से नई नई भाषाएं बनती है। भाषाओं में इसका कोई असर नहीं होता। उपयुक्त दोनों कथन सही है या दोनों गलत है। तो भाषाएं में परिवर्तन होने से भाषाएं नई नई भाषाएं बनती है, अर्थात इसमें अ राइट होगा। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसमें अ आंसर सही होगा दोस्तों। पूर्वी हिंदी में शामिल हैं। तो पूर्वी हिंदी में अवधी शामिल है या नहीं, बघेली है या नहीं, छत्तीसगढ़ी है या नहीं, या सभी है। तो इसमें दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ये सभी भाषाएं सम्मिलित होती है। खड़ी बोली ब्रज बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियों की मुख्य बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। तो इसमें दोस्तों पश्चिमी हिंदी सही होगा। इसमें आंसर ब है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ये। अगला है, पहाड़ी की मुख्य बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर स होगा दोस्तों, दोनों सही है। ये दोनों ही गढ़वाली और कुमाऊनी, मंडियाली, ये दोनों पहाड़ी बोली की मुख्य बोलियां हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है नियमावली, भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, या ये सभी। तो इसमें दोस्तों अगर किसी भाषा का नियम हमें प्राप्त होता है तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो आंसर स सही होगा। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कहा जाता है हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, या ये सभी। तो इसमें हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन सभी नामों से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे द सही होगा। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे कहते हैं वाक्य, लिपि, शब्द या लेखन। तो इसमें भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं दोस्तों। आंसर नंबर ब होगा। हिंदी का मानक रूप तैयार किया गया है गुरुमुखी लिपि में, रोमन, देवनागरी या फारसी। तो इसमें आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी लिपि के मुख्य मानक रूप हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण,
दोनों या कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि के मुख्य मानक रूप हैं स्वर और व्यंजन दोनों, अर्थात इसमें स राइट होगा। जिस भाषा का कोई साहित्य, व्याकरण, शब्दकोश नहीं होता वह भाषा कहलाती है, या बोली कहलाती है, या लिखित भाषा कहलाती है, या अ व ब सही है तो इसमें भाषा भी कहलाती है, वह बोली भी कहलाती है, अर्थात अ और ब दोनों। नहीं दोस्तों, इसमें उसे बोली कहते हैं, इसमें ब सही होगा, ब सही होगा। जिससे हम अपने इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, परंपराओं को जानते हैं, बोली के द्वारा, भाषा के द्वारा, लिखित भाषा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जिससे हम अपने इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान और परंपराओं को जानते हैं उसे भाषा कहते हैं दोस्तों। भाषा के द्वारा ही जान पाते हैं।